मैंने कर दी, शायद मैं भी। दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद की। अच्छा मैं कर दी, कर दी। हो गया आपका? चलिए तो बस हम चलते हैं बाहर। और यहाँ मैं कर रही हूँ विंडो बंद और बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आज का ब्लॉग के स्टार्ट और हम जा रहे हैं बाहर, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हमारी मैंने अचानक बोला बस चलो चलो कहीं बाहर चलते हैं, आज 3 की छुट्टी। चले मैंने चाय बना ली क्योंकि जब हम आएंगे तो गैस नहीं होगी। खाना तो शायद हम खाकर आएंगे लेकिन गैस नहीं होगी, तो फिर हमें चाय नहीं मिलेगी, तो फिर हमें होटल से लेनी पड़ेगी। तो चाय हमने बना ली बहुत सारी, इसको दे देना चाय पी, परेशान हो रहे हैं। चले चेक कर लो। हाँ क्योंकि जब हम आएंगे तो गैस नहीं होगी, तो इसलिए मैंने कहा अभी कर देते। चाय वाय बन गई है। चले भाई सब धोता दिया। चले चलो मेरे शूज़ निकाले। और हम यहाँ आए थे स्टूडियो बच्चों की ना पिक्चर्स बनवाने। मुझे भी नहीं पता था, मेरे हस्बैंड ने कोई जिक्र भी नहीं किया था, कहने लगे बस चलो बाहर चल रही है, तो मैंने कहा चलें। तो उनको ना बच्चों की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनवानी थी, सब बच्चों की अलग अलग, तो वो हमें यहाँ लेकर आ गए थे। तो ये काम जो है ना स्कूल्स वगैरह की वजह से भी करने पड़ते हैं, और मुझे ना सच में कुछ दिनों से मैं इतनी डिस्टर्ब रहने लगी, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। और इनको देख लें अपने आप को कैसे आईने में निहार रही हैं मेरी तरह। मैं भी खुद को शीशे में देख रही थी, वो मेरी नकल पे आ गई थी। तो लड़कियों का यही होता है, एक जैसी चीज़ें कर रही होती हैं। वारिस पकड़ के रखना बहन को। हाँ इनको कैमरा चाहिए आपका। चल और यहाँ पर हम बच्चों का ग्रुप फ़ोटो बनवा रहे थे। ये चीज़ें बड़ी यादगार होती हैं और बड़ी अच्छी होती हैं कि जब आपको याद आ जाती है। पहले ज़माने में ऐसी हुआ करता था कि ना बच्चों को एक साथ स्टूडियो ले जाके फैमिली के साथ पिक्चर्स बनवाई जाती थी। अब तो खैर मोबाइल वगैरह ने हर चीज़ बड़ी जदीद कर दी है, लेकिन हम गए थे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए, तो सोचा इस तरह से फैमिली पिक्चर भी बनवा लें। और उसके बाद हम मोबाइल मार्केट आ गए थे। तो यहाँ पर हम आए थे, अब मैं अपने मोबाइल का बैक कवर चेंज करना चाह रही थी, तो मैं इधर आ गई थी कि मैंने कहा कोई अच्छा सा बैक कवर ले लूँगी, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि और कोई ऑप्शन दिखाएं, तो अभी वही ला रहे थे। हाँ वो कह रहे हैं ऑप्शन अच्छे नहीं लग रहे ना, अच्छे लग रहे दिखाते। और यहाँ से डिसअपॉइंट होने के बाद हम लोग आगे चले गए थे। और ये वाली एक ऐसी मार्केट है, यहाँ ना सारे ही काम हो जाते हैं, यानी आपकी फ़ोटो भी बन गई है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। फिर आगे सब्ज़ी वाले भी खड़े थे, तो मुझे ना फ़ौरन सब्ज़ियाँ भी लेने की हो गई कि चलो मैं सब्ज़ी ले लूँ। और हम जैसे जो घरेलू ख़वातीन होती हैं जो घर चलाती हैं, हम किसी भी काम से बाहर निकलें अगर सब्ज़ी वाली दिख जाते हैं ना, तो घर का सौदा हम पहले ले लेते हैं। यहाँ मैं अपनी बेटी को दिखा रही हूँ, हवा चल रही थी इतनी तेज़ तो यह खड़ी खुश हो रही थी पर्दे के पास। और ना आजकल मैं बता रही हूँ कि मुझे ना मार्केट जाने से इतना डर लगने लग गया है, स्पेशली मॉल जाने से इतना डर लगने लग गया है। अभी गुल प्लाजा का सदमा ख़त्म नहीं हुआ था कि इम्तियाज़ सुपरमार्केट क्लिफ्टन पे भी आग लग गई है, और वो भी आग बहुत ख़तरनाक लगी है। गुल प्लाजा पे जिस तरह से लोग मरे थे, जैसे जिस मतलब कहते हैं ना दहशत बैठ गई है दिल में। मैं अभी ईद पर भी गई थी ना डॉलमेन मॉल शॉपिंग करने, तो मैं से अंदर नहीं जाया जा रहा था। थोड़ा सा मैं अंदर गई हूँ, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की ना, तो मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया, और मैं ना घबरा के ना वापस जैसे पसीने पसीने मुझे आ गए, और मैं बाहर आ गई वापस कि नहीं मैं नहीं जा रही। मुझे ना ऐसा लग रहा था कि भी हमारे साथ भी वही सब कुछ हो जाएगा जो गुल प्लाजा पे उन लोगों के साथ हुआ था, कि वो मॉल बंद हो गया पूरा, दरवाजे नहीं मिल रहे, निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही, और अंदर ही जलते रहे। बिल्कुल सच बता रही हूँ ऐसे ही हुआ। लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी किसी के लिए गिफ्ट्स लेने थे, तो बस इसीलिए मैं मॉल गई थी, और मैंने इस दफ़ा खुद के लिए इसीलिए कोई शॉपिंग भी नहीं की। दिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे ना मैं अब डरने लगी हूँ। और जब पता नहीं हमारे शहर को किसकी नज़र हो गई है, एक के बाद एक आग लग रही है, और सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पे गुल प्लाजा वाले पे अभी नहीं ख़त्म हुआ था सदमा, कि अब एक और आ गया कि इम्तियाज़ सुपर मार्केट पे भी आग लग गई है, क्लिफ्टन वाली ब्रांच पे। अच्छा मैं ना अपने हस्बैंड से कह ही रही थी कि मैं एक आध दिन में जा रही हूँ मार्केट, इम्तियाज़ जाऊँगी। खैर क्लिफ्टन वाली ब्रांच पे तो नहीं जाना था, लेकिन मैं किसी भी ब्रांच पे जाती, मेरे ना दिल में वो डर आ गया है कि या अल्लाह ये आग क्लिफ्टन वाली इम्तियाज़ पे लगी है, कहीं भी लग सकती थी। और वो मुझे उन्होंने कहा चाहे एक दो दिन में चली जाना, अभी नहीं जाओ, तो उन्होंने ही मुझे मना करा था। और मैं पहले ही इतना डर रही थी, और अभी ये बात भी हो गई, इम्तियाज़ सुपरमार्केट पे भी इतनी बुरी तरह आग लगी, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। पता नहीं हमारे शहर को किसकी नज़र लगी है, और मुझे सच में ऐसा लगता है ये तो कोई जानबूझ के ही कर रहा है। हर जगह आग लग रही है, मतलब ये ऐसे ही कुछ हो रहा है कि कहीं भी आग लगे जा रही है। पहले गुल प्लाजा को जला के खाक कर दिया, अब यहाँ इम्तियाज़ पे लगे। ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ये हो रहा है कुदरती, नहीं ये कोई कुछ कर रहा है, सच में मुझे ना ये लगता है।
बस अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हम घर में रहते हैं तो फिर भी सेफ़ हैं, लेकिन हमारे जो मर्द हैं वो घर से बाहर जाते हैं काम करने, कमाने, रोज़ी के लिए, तो ना डर लगता रहता है कि अल्लाह पाक खैरियत से जाएँ और खैरियत से आएँ। यहाँ पे खाना दिखा रही हूँ मैं आपको कि खाना हम ख़रीदते हुए ले आए थे। मेरे ना डर की यही वजह थी, मैं ना ज़्यादा देर बाहर नहीं रह पाती हूँ अब। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे खाना खाएँगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, खाना ले लें, हम घर जाके सुकून से खाएँगे। ऐसा लगता है बस अब घर में ही सेफ़ हैं। खैर, तो मैं यही कह रही थी कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ़ाज़त में रखे परवरदिगार। और हमारे शहर को नज़र लग गई है, या नज़र लगाई जा रही है सच पूछें तो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक के बाद एक ऐसे आग लगी जा रही है कुदरती तौर पे। ये तो कोई बड़ी प्लानिंग, कोई बड़ी साज़िश लगती है हमारे ख़िलाफ़ और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, सिर्फ़ शहर के ख़िलाफ़ नहीं, मुल्क के ख़िलाफ़। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हर इंसान को अपनी पनाह में रखे परवरदिगार, और हर बुरी आफ़त से और नागानी आफ़त से और इस तरह की अज़ियतनाक मौत से परवरदिगार हम सबको महफूज़ रखना मेरे मालिक। दिल से यही दुआ है। चलें भई, ये ले चावल ले जाती हूँ। आप लाल रोटी का नान लाएँ? लाल आटे का? हाँ, ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है भई। कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब है ना, इस वजह से इसको पहले टारगेट किया जाता है, क्योंकि कराची को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो समझ लें पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। हमारे वतन की अल्लाह पाक हिफाजत करे। इनफैक्ट मैं कहूँगी पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो जंगें हो रही हैं, जो बुराई हो रही है, परवरदिगार वो ना हो, कहीं भी ना हो, हर कोई महफूज रहे और अपने घर में सुकून से रहे। बस यही दुआ है। कितने दिन की ज़िंदगी ऐसे तकलीफ़ से एक दूसरे को हम ना करें, एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें। अल्लाह पाक सबको ही अक़ल दे, और जो ताकतवर ममालिक हैं अल्लाह पाक उनको भी ये अक़ल दे कि भाई सुकून से रहो और रहने दो, क्या ज़रूरत है जंगे वंगे करने की। तो मुझे ना बड़े सुन के टेंशन होती है। खैर, खाना बहुत मज़े का था। यहाँ हमने नहारी रोटी ली थी और पुलाव लिया था, बीफ पुलाव, दोनों ही बहुत मज़े का था। अब बस अब खाना वगैरह करके तो मैंने सारी सब्जियाँ समेट के रख ली हैं, और बस हम लोगों का यही काम रहता है कि अब कोई ना कोई फैलावा रहता है जान को कि ना कोई काम, खाना खा के भी काम करना है, खाने से पहले भी काम करना है। और ये हो जाएगा ड्राई, तो ये बड़ा काम आता है। ड्राई होने के बाद खाने में भी, वैसे भी पकाने में डालने में। और मेरी आवाज़ आ रही होगी आपका, तो ये चल रहा है भाई। खाने में भी यूज़ होता है और वैसे भी इसको खा लो, डाइजेस्टिव होता है ये खाने में। जैसे अब खा के, नमक खा के पानी पी लो, सूखा पुदीना गर्म पानी पी लो तो आपका पेट साफ़ करता है। तो ये मैं इसलिए सुखा लेती हूँ और खाने में इस्तेमाल होता है। हरे टमाटर जो मैं अलग रख दूँगी, इस चॉपर में कर रही हूँ। और ये लाल जो है ना, अब आपको पता है कि इतनी जल्दी इतने सारे तो टमाटर यूज़ होते नहीं, तो लाल अगर सारे ले लूँगी तो फिर वो गल जाएंगे, थोड़े ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लाल इतने ही काफ़ी थे यूज़ के लिए। तो थोड़े से मैंने हरे ले लिए थे, कच्चे ना। तो ये थोड़ी देर में रेड होंगे, जब तक हमारी ये ख़त्म हो जाएंगे, जब तक ये रेड हो जाएंगे, और टमाटर ख़राब नहीं होंगे। ये बन गए हैं और ये मैं अलग से फ्रिज में रखने जा रही हूँ। इसको फ्रिज में रख देते हैं। किचन विचन भी सब साफ़ हो गया, सब कर लिया है, और इसका तो करते हैं पहले काम। सारा काम मैंने समेट के रख दिया है, और इतना मतलब इंसान थक जाता है। एक तो पहले सामान लाओ और फिर उसको एडजस्ट करना ही एक मुश्किल काम है। तो सब मैंने करके रख दिया, और मैं इतना थक रही हूँ। मतलब ये डाइनिंग टेबल साफ़ करूँगी, यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह निकाली थी ना, तो वो थोड़ा सा कचरा जो थैलियों से गिरता है वो सब हो गया है। और आपसे इजाज़त चाहूँगी, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, अपना भी और अपने प्यारों का।